हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मीनिंग क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का और ये कंसेप्ट किसने दिया था। जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, मतलब कि मांग की जो लचक है या लोच है, वो क्या है। इलास्टिसिटी का मतलब ये सोच सकते हो जैसे रबर बैंड है, उसको अगर आप खींचते हो तो दैट इज़ अ इलास्टिक, वो काफ़ी इलास्टिक है, इसीलिए क्या है उसको खींचा जा सकता है। अगर मैं कहूँ कि कोई टेबल या चेयर है, वो क्या है इन इलास्टिक है, अगर उस पर आप लोग फोर्स लगाते हो, खींचने की कोशिश करते हो, स्ट्रेच करते हो, तो वही वो चीज़ क्या है स्ट्रेच नहीं हो पाती है, उसको आप लोग खींच नहीं पाते हो। कुछ चीज़ें ज़्यादा स्ट्रेच कर पाती हैं, कुछ चीज़ें कम कर पाती हैं। वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ये कंसेप्ट आपका दिया था डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और इसमें इलास्टिसिटी का क्या मतलब है डिमांड में, कि प्राइस में चेंज आने से डिमांड में क्या असर पड़ता है और कितना पड़ता है। मतलब हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड विल चेंज विद चेंज इन इट्स प्राइस, इनकम या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए, ये मानकर चलते हैं कि अगर प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज आने से डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक थिंग, या ज़्यादा उस चीज़ की बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है, क्योंकि उसका फ़र्क काफ़ी देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसी चीज़ें जब प्राइस के चेंज आने से आपकी क्वांटिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता या फिर बिल्कुल फ़र्क नहीं आता, तो उस चीज़ को हम लोग कह देते हैं लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक। मतलब चेंज कितना आ रहा है आपकी डिमांड में, बाकी सारी जो रिलेटेड गुड्स हैं या इनकम है या प्राइस है उनको चेंज करने से। जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, और जो आपकी लॉ ऑफ डिमांड थी वो क्या थी, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट थी, क्योंकि वो जस्ट आपको डायरेक्शन के बारे में बता रही थी। और ये आपको बताएगा भी कि कितने अमाउंट में ये चेंज आ रहा है, कितनी परसेंटेज चेंज आ रहा है। ये तीन तरह की हो सकती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लेते हैं। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको प्राइस से ही समझ आ रहा होगा कि प्राइस का क्या असर पड़ता है डिमांड पे। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, कितना चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में, किसको चेंज करने से, प्राइस को चेंज करने से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पर नेगेटिव साइन लिया जाता है। नेगेटिव इसीलिए क्योंकि आपके जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, जो आपने थ्योरी ऑफ डिमांड में भी पढ़ा होगा। माइनस इसीलिए लिखा जाता है। ऊपर क्या आएगा कि परसेंटेज चेंज, कितना परसेंट चेंज आ रहा है, ये चेंज का साइन है डेल्टा। कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलूँ, तो हम लोग मान लेते हैं कि प्राइस में आपका फॉल आया है 10% का। परसेंट में मेज़र किया जाता है इनको। प्राइस में 10% के फॉल आने से जो आपकी डिमांड है वो 20% बढ़ चुकी है। तो इसी चीज़ को फॉर्मूला में पुट करवा दीजिए, नेगेटिव साइन लगेगा। क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो आपका दिया हुआ है 20%, और प्राइस में फॉल कितना आया है 10%। देखिए, प्राइस में फॉल आया है, फॉल को भी हम लोग नेगेटिव साइन से ही शो करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस साइन लगा दिया और नीचे आ जाएगा 10। तो आपकी इलास्टिसिटी क्या निकल गई, 2। मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। प्राइस के 10% फॉल आने की वजह से अगर डिमांड में क्या है दुगना इंक्रीज़ हो गया है, 20% इंक्रीज़ हुआ है, मतलब इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट इज डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डॉक्टर मार्शल ने कहा है इकोनॉमिक्स में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को 5 डिग्रीज में पढ़ते हैं। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक या जिसे हम इलास्टिक भी कहते हैं, या लेस देन यूनिट इलास्टिक जिसे हम लोग इन इलास्टिक भी कहते हैं। फर्स्ट इज परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, बहुत ज़्यादा क्या है डिमांड में फ़र्क आ जाना प्राइस के चेंज से।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, हम लोग कर्व में इसको बनाते हैं, यहाँ क्वांटिटी ले लिया, यहाँ पे आपका प्राइस है। देखिए अब क्या मानकर चल रहे हैं कि हमारा प्राइस है यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 दे रखा है। अगर थोड़ा सा भी प्राइस में फॉल आने की वजह से, मान के चलो प्राइस आपका पहले 6 था, अब प्राइस हो चुका है 4। प्राइस 4 होने से जो लोगों ने डिमांड बहुत ज़्यादा ही बढ़ा दी, 4 जब प्राइस हुआ बहुत ज़्यादा, वो लोग उस पर 10 की क्वांटिटी भी खरीदने को पसंद है, 20, 30, 40, 50, बहुत ज़्यादा। ये किस में हो सकता है, जैसे लग्जरी आइटम्स होगी, वो एकदम से सस्ती हो जाती हैं जब, तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब आपकी इलास्टिसिटी इसमें क्या होगी, इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा, जो ख़त्म ही नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा भी चेंज आने से प्राइस में लिटिल फॉल आने की वजह से जो आपकी इलास्टिसिटी है वो एक्सटेंड कर गई है इन्फिनिटी तक। अगर मैं कहूँ कि थोड़ा सा राइज आ जाता है, अगर 4 से आपकी जो प्राइस है वो 6 पे चला जाए, तो क्या होगा, तो आपकी डिमांड 0 पर चली जाएगी, तो आप बिल्कुल भी डिमांड नहीं करोगे, तो ये डिमांड क्या है, यहाँ पर आ जाएगी। फॉल होने की वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फिनिटी तक हो जाती है, और प्राइस के इंक्रीज़ होने से जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। और ज़ीरो के केस में हम इसमें कोई भी कर्व को शो नहीं करते हैं। ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब इन इलास्टिक डिमांड का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, ये क्वांटिटी एंड वाई एक्सिस पे लिया आपने प्राइस। अगर प्राइस में क्या है, बढ़ोतरी हो रही है, अगर 2, 4, 6 या उसमें कमी आ रही है, तो प्राइस का कोई भी जब इफेक्ट नहीं पड़ता है डिमांड पे। मान के चलो जब प्राइस 2 था तब भी आप लोग 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस 4 हो गया तभी भी 4 की कर रहे हो, 6 हुआ फिर भी 4, और भी बढ़ाते जाओ तो तब भी क्या है, ये चीज़ तो 4 ही रहने वाली है। प्राइस बढ़ा या कम हुआ, जो आपकी क्वांटिटी है उसमें क्या है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज। इसका मतलब यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि आपके प्राइस में बढ़ोतरी से या कमी से डिमांड में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज़ क्या हुई, इलास्टिक नहीं हुई। दैट मीन्स इट कॉज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जब आपकी इलास्टिसिटी ज़ीरो हो जाती है। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है 1। यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी शो कर रहे हैं इन परसेंटेज, और यहाँ पे प्राइस है परसेंटेज में। देखिए अगर मैं मानकर चलती हूँ, यहाँ पे आप 5 प्राइस पे 1 यूनिट ले रहे थे, 5 प्राइस पे 1 यूनिट ले रहे थे, तो अगर प्राइस आपका फॉल हो गया है, 5 से 1 प्राइस हो गया है, तो क्या करेंगे, जो आप क्वांटिटी पहले 5 रुपये 5 प्राइस पे एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, तो एक प्राइस पे आपने क्वांटिटी बढ़ाकर कर दी 5%। इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग जोड़ देते हैं, ये हो गई आपकी इलास्टिसिटी 1। मतलब कि मेरे प्राइस में कितने का फॉल आया है, 5% का। प्राइस फॉल हुआ है 5%, और क्वांटिटी उससे बड़ी भी कितनी है, 5%। मतलब क्या है, दोनों में सेम सेम चेंज ही आ रहा है। अगर मैं कहूँ कि प्राइस मेरा 10% कम हो गया है और क्वांटिटी भी 10% बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और डिक्रीज चल रहा है। अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करवाते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन, क्वांटिटी डिमांडेड भी 5 है, प्राइस में फॉल भी कितना है, 5 है, इसको हम लोग अगर कट कर देते हैं, माइनस से माइनस कट हुआ, आंसर क्या है, 1, मतलब यूनिट। जितना आपने इन प्राइस को फॉल किया उतनी ही क्वांटिटी बढ़ गई। अगर 20% प्राइस फॉल होता है तो 20% क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो वही फॉर्मूला में पुट करवाते हो तो आपकी इलास्टिसिटी 1 निकलती है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है कि प्राइस में फॉल आता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आप लोग की इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हो, प्राइस में बढ़ोतरी होती है पर ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्राइस वही ले लो, 5% का प्राइस में फॉल आता है, 5% का प्राइस में फॉल आने की वजह से
जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितनी बहुत ज़्यादा मतलब 20% तक ही अगर बढ़ गई, ये क्या होगा, अगर इसको जोड़ देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक बन रही है। इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जांपल लेकर चलो, 5% प्राइस में फॉल आया है, 5% प्राइस में फॉल आने की वजह से आपकी जो डिमांड है वो 20% बढ़ गई है। डिमांड इंक्रीज बाय 20%। फॉर्मूला में पुट करवा दो, नेगेटिव साइन, 20 क्वांटिटी है, 5 आपका प्राइस है, फॉल हुआ है प्राइस में, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब इलास्टिसिटी 4 आ गई, दिस इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी क्या आ गई, ग्रेटर देन 1, मतलब प्राइस में फॉल आने की वजह से आपकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है उस चीज़ पर, इसीलिए हम इसको ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक कहते हैं। लास्ट इज लेस देन यूनिट इलास्टिक, बस उसका उल्टा ले लो। अब क्या है, प्राइस में फॉल आने की वजह से डिमांड में जब बिल्कुल कम इंक्रीज होता है, यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेकर चलें कि 4% प्राइस कमी 4% कमी आई है आपके प्राइस में, और क्वांटिटी सिर्फ आपकी बढ़ी है 2%। देखो प्राइस में फॉल तो आपका 4% आया है, लेकिन डिमांड आपकी बढ़ी है सिर्फ 2% की। इसको जोड़ देंगे तो ये क्या है, लेस देन 1 आएगी। फॉर्मूला में पुट करवा के देख लो, यहाँ पे ऊपर क्वांटिटी लेते हैं, नीचे प्राइस, ये क्या आ गया 1/2, मतलब 0.5 आ गया है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव से नेगेटिव कट ही हो जाते हैं, 0.5, और 0.5 क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब प्राइस में तो फॉल ज़्यादा आया है, लेकिन क्वांटिटी में उससे कम इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज तो हुई है लेकिन कम इंक्रीज हुई है, दैट इज़ कॉल्ड लेस देन यूनिट इलास्टिक। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।